तो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास यूपी बोर्ड 2025 का कक्षा 10 का विषय हिंदी का पेपर आ चुका है, जो कि यूपी बोर्ड ने खुद इसे जारी किया है अपनी वेबसाइट पर। यूपी एमएसपी वेबसाइट पर यह पेपर हमको मिला है। तो आप मान लीजिए कि यह पेपर यूपी बोर्ड, वो भी हिंदी का पेपर है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहला ही पेपर हमारा हिंदी हुआ करता है। तो ये मान के चलिए कि इसमें से आपके जो है 90% फंसने के चांस हैं इस पेपर के, क्योंकि यह पेपर मुझे यूपी के वेबसाइट पर मिली है। तो ये पेपर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं, ताकि यूपी बोर्ड में 90+ जो है परसेंटेज ला पाए, है ना। तो आइए हम इस पेपर को अच्छे ठीक तरीके से सॉल्व करते हैं। वो पेपर जो मॉडल है 867 एक्स मॉडल है, जो हिंदी के विषय कोड है 928 है। तो आप लोग इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा यूपी बोर्ड की परीक्षा में। चलिए हम देखते हैं पेपर हमारा क्या है। तो पहले पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का टोटल पेपर मिलने वाला है, जिसमें से 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा, और वो बचे 3 घंटे में आपको पेपर को जो है सॉल्व करना है। यानी कि 15 मिनट आपको पेपर को अच्छे ठीक तरीके से पहले पढ़ लेना है, उसके बाद अपने पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो इसमें होने वाला है वो भी पेपर 2 खंडों में जो है विभाजित रहेगा, एक खंड आ दूसरा खंड बा, यानी कि 2 खंडों में पेपर विभाजित रहेगा। और इसमें खंड आ में क्या होने वाला है, खंड आ में टोटल 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि OMR सीट पर होगा। तो आप ये जानिए कि OMR सीट पर होना है, यानी कि 20 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर आपके जो है इसमें फिक्स हो जाएंगे, यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन का सही सही उत्तर देते हैं तो। और खंड बा में क्या रहेगा, खंड बा में रहेगा आपके जो है राइटिंग करना रहेगा, उसमें लिखना रहेगा, आपकी व्याख्या रहेगी, और भी सारे क्वेश्चन रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन खंड आ, जो कि 20 नंबर आपको मिलेगा। इसमें पूरे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो आपको बता दें कि आचार्य रामचंद्र युग जो है किस युग के लेखक हैं, आप लोग मुझे बताइए। भारतेंद्र युग के हैं, कि द्विवेदी युग के हैं, कि शुक्ल युग के हैं, कि शुक्लोत्तर युग के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शुक्ल युग के। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है शुक्ल युग के लेखक हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है देखते हैं। अजातशत्रु किस विधा की रचना है। अजातशत्रु किस विधा की रचना है। तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये किसकी रचना है आपको इसे भी बताएंगे। अजातशत्रु तो नाटक है, वो भी किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। तो इनकी सभी रचनाएं जो है आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का जो है बेहद इंपॉर्टेंट रचना हर बार बोर्ड में पूछ ही लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। लहर किसकी रचना है। लहर, अभी आपको बताएं कि जयशंकर प्रसाद बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये भी लहर जो है जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, चलिए बताते हैं आपको। पहला इसमें जो ऑप्शन दे रखा है 1936 से 1943 ईस्वी तक, जो कि ये नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा दे रखा है 1900 से 1938 तक, जो कि ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है 1900 से 1918 तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो शुक्ल युग की सीमा है 1900 से 1918 तक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपी बोर्ड में पूछे भी गए हैं इन सभी क्वेश्चन, क्योंकि यूपी बोर्ड ने खुद इस पेपर को जारी किया है। नेर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नेर का निर्माण ये हर बार यूपी बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझ लीजिए। तो 100% ये इस बार भी आना तय है, तो आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट में लगाकर ही चलिए। तो नीर का निर्माण किस विधा की रचना है। जीवनी है, कि आत्मकथा है, कि तथ्यरक्षकर है, कि रेखा चित्र है। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीर का निर्माण आत्म
कथा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66वां देखते हैं क्या कह रहा है। भारत भारती किस विधा की रचना है। यहाँ पर भारत भारती किस विधा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर युग होना चाहिए था, है ना। तो भारत भारती किस युग की रचना है। तो आपको बता दें भारत भारती किस युग की रचना है। द्विवेदी युग की है कि भारतेंदु युग की है कि प्रागैतिक युग की है कि छायावादी युग की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग की जो है भारत भारती रचना है। मधुशाला, मधुशाला किसकी रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है। आप ये मान के चलिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के दृष्टि से कि मधुशाला किसकी रचना है। तो आपको बता दें मधुशाला किसकी रचना है। ऑप्शन ए दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है हरिऔध, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन जो है मधुशाला उनकी रचना है। आइए 8वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। भारत भारती किसकी रचना है। अभी थी कि किस युग की रचना है, अब पूछ रहा है भारत भारती किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए दिया रखा है सिया राम शरण गुप्त की है, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त की है, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद की है, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा की है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारतीय रचना है जो कि द्विवेदी युग की है। कौन सी युग की है, द्विवेदी युग की है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9वां देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9वां। आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल जो कि अब चल रहा है, अब भी चल रहा है। तो आधुनिक काल की समय अवधि क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है 1843 से अब तक, ऑप्शन बी है 1843 से 1643 से 1843 तक, ऑप्शन सी है 1918 से 1936 तक, ऑप्शन डी है 1936 से 1943 तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक काल की जो समय सीमा है 1843 से अब तक की है। क्वेश्चन नंबर 10वां जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए देखते हैं मतिराम किस युग की रचना है। सॉरी, मतिराम यहाँ पर काल होना चाहिए, चलिए तब पर भी चलता है युग काल। तो मतिराम किस युग की रचना है। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि मतिराम किस युग की जो है रचना है ना। तो चलिए देखते हैं कि ये किस युग की रचना है मतिराम। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आधुनिक काल, दूसरा है आदिकाल, तीसरा है भक्ति काल, चौथा है रीतिकाल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीतिकाल मतिराम की जो है युग की रचना है। मतिराम किसकी रचना है, इसका भी तो ऊपर ही वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका भी ऑप्शन वही हो जाएगा रीतिकाल। चलिए अब टोटल 10 क्वेश्चन जो थे हमारे गद्य पद से हो गए। अब 10 क्वेश्चन आपके टोटल किस में रहेंगे, ग्रामर, ग्रामर से रहेंगे टोटल आपके 10 क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर बार पूछा ही गया है और बेहद सरल भी है। हास्य रस का अस्थाई भाव ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हास्य रस का अस्थाई भाव हाथ से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोवन गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत पड़े प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये हर बार ही पूछा गया है, ये मेरा आप जो है मान लीजिए। तो इसमें कौन सा आपका अलंकार हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है उपमा अलंकार, बी दे रखा है उपेक्षा अलंकार, सी दिया है रूपक अलंकार, डी दिया है श्लेष अलंकार।
तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो आप लोग यह क्वेश्चन मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं। अगर आप 90+% लाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम जो है 14 देखते हैं। आकर्षण शब्द में उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो आप लोग को बता दें कि उपसर्ग जो हुआ करता है वो आगे लगता है। इसमें अगर हम आ को हटा दें तो कर्षण पढ़ा जाएगा। तो इसमें सिंपल से दिखाई दे रहा है कि आकर्षण में उपसर्ग क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रत्यय में कितने भेद होते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्यय में कितने भेद होते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 2, बी दे रखा है 5, सी देखा है 6, डी देखा है 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्यय में टोटल 6 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? ये हर बार पूछा जाने वाला यूपी बोर्ड में क्वेश्चन है और आप ये मान लीजिए कि इस बार आना भी तय है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कर्मधारा, बी दे रखा है द्वंद्व, सी दे रखा है बहुप्री, डी दे रखा है तत्पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुप्री समास है पीताम्बर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छी का तद्भव क्या होता है? तद्भव मतलब क्या हुआ करता है? संस्कृति ना, संस्कृत भाषा। अच्छी का तद्भव क्या कहेंगे? आइए ऑप्शन देखते हैं। अश्रु कहेंगे या आंसू कहेंगे या रोना कहेंगे या आग कहेंगे? तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वाला पूछा ही गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अश्रु होता है अच्छी का जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18वां क्या कह रहा है। यण संधि का सूत्र क्या होता है? आइए हम ऑप्शन देखते हैं। आद्गुणा, आकर्षण दीर्घ, इको यड़चित या वृद्धोर्जित। तो आपको पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट सी हो जाएगा, इको यड़चित होता है यण संधि का जो है सूत्र। क्वेश्चन नंबर 19वां आइए देखते हैं क्या कह रहा है। फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। तो आपको बता दें फलस शब्द में वचन एवं विभक्ति ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी कि चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन है ना। चलिए क्वेश्चन अब टोटल ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए हैं MCV क्यों क्वेश्चन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ से आपको खंड नंबर बी मिलता है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। आपको इसको पूरा सॉल्व करना है। तो यही इसी तरीके से आपका जो है पेपर होना है और भी हम इसे कराकर आपको पास ज़रूर पहुंचाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।